अब सीधा रुख करते उत्तराखंड का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज ऐसी कौन सी खबर जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रहने वाली है? सुर्खियों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सांसद लोकसभा में पहुंचे। लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद जो अपने मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया है, उसमें उत्तराखंड से एकमात्र अल्मोड़ा सीट से जो सांसद रहे हैं अजय टम्टा, उनको केंद्र में कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का मौका मिला है। उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। लेकिन उनके इस मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने से अब कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिल गया है और सत्ता पक्ष भी उन पर जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि अजय टम्टा एकमात्र ऐसे सांसद है जिनको लगातार दूसरी बार केंद्र में नेतृत्व करने का मौका मिला है, मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है। लेकिन उसके अलावा यदि बात करें तो कई और दिग्गज चेहरे थे जिन पर उम्मीदें जताई जा रही थी कि उन्हें भी कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। चाहे हम बात करें पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी की, तो वो नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते थे और यही वजह रही कि उनको पौड़ी लोकसभा से टिकट भी दिया गया था। लेकिन उनको भी इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जो वहां की जनता के लिए काफी निराशाजनक जरूर हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें हरिद्वार लोकसभा सीट की, तो यहाँ से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनसे भी उम्मीद जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि उनकी सीनियरिटी काफी अधिक थी और कहीं ना कहीं वो अमित शाह के और फिर नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो उनको भी कहीं जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में, तो ये भी एक निराशा कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के प्रचार किया था कि 5 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने महिला को दी है। टिहरी लोकसभा से एक महिला को टिकट दिया गया था, रानी राजलक्ष्मी शाह को। वो चौथी बार सांसद बनी है और उम्मीद जताई जा रही थी कि एक महिला को तो कम से कम कहीं ना कहीं जगह जरूर मिलेगी मंत्रिमंडल में, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया और एक महिला नेतृत्व की जो बात की जा रही थी उत्तराखंड से, उसको भी कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल में नकार दिया गया। तो कहा जा सकता है कि सिर्फ अजय टम्टा को यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दे करके कहीं ना कहीं ये उपेक्षा यहाँ की मानी जा रही है उत्तराखंड की, कि यहाँ पर नेतृत्व नहीं दिया गया जिस तरीके से नेतृत्व दिया जाना था। इसको लेकर के अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं प्रहार के रूप में है और तीखे प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर के कर रही है कि लोकसभा चुनाव में चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य जो भी बड़े लीडर्स यहाँ पर चुनावी रैलियां करने के लिए आए थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। उन्होंने अनिल बलूनी को लेकर के ये कहा था कि उनको कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल में, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी है। अब कहीं ना कहीं बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा जरूर यहाँ पर दे दिया गया है इस मंत्रिमंडल के विस्तार से कि यहाँ पर जो नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर बात करें अजय टम्टा की, तो उनको इससे पहले भी वो 2019 में उनको जगह दी गई थी मोदी कैबिनेट में, लेकिन उसमें भी जो उनके कार्य थे वो नाकाफी ही गुजरे। उन्हें कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो उत्तराखंड में अभी तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर के कोई ठोस रणनीति उत्तराखंड नहीं बना पाया है। और केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र से भी कोई खास पैकेज यहाँ पर उत्तराखंड को नहीं मिला है। तो ऐसे में उनको जो मंत्रालय दिया गया था, उस मंत्रालय ने कोई भी कार्य उत्तराखंड के लिए खास तौर पर नहीं किया। जबकि अगर बात करें अन्य प्रदेशों में क्या कार्य रहे हैं, ये तो अजय टम्टा ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए उनका मंत्रिमंडल में आना कोई फायदेमंद नहीं हो पाया। लेकिन अब अगर उनको फिर से जगह मिली है तो जनता को यही लगता है कि पहले भी वो कार्य नहीं कर पाए अच्छे से, और एक बार फिर उनको भले ही कैबिनेट में जगह मिली है लेकिन वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सिर्फ एक सीट दे करके लीपापोती करना या सिर्फ खाना पूर्ति करना कहाँ तक जायज माना जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। जनता में भी इस बात को लेकर के जरूर रोष दिखाई दे रहा है और विपक्ष को तो बैठे बैठे जरूर मौका यहाँ पर मिल गया है। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।